बहुत पुरानी बात है। पूरा कंजूस आदमी रहता था। एक दिन उसके पास दो नौजवान लड़के काम के लिए आए। दोनों भाई बहुत मेहनती थे। श्रीमान, मैं जय हूँ और यह मेरा भाई विजय। हम काम की तलाश में आपके पास आए हैं। क्या आप हमें किसी काम पर रख सकते हैं? हाँ भाई हाँ, तुम ठीक जगह पर आए हो। अगर तुम्हें मेरे यहाँ काम चाहिए तो सुनो, पूरा साल काम करने के बाद तुम दोनों को मैं 12 सोने की मुद्राएं तनख्वाह के रूप में दूंगा। साथ में तुम्हें यहाँ रोज मुफ्त में भोजन भी मिलेगा, परंतु तुम्हें हर वो काम करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। अगर कोई काम तुम ना कर सके तो उसके बदले 4 सोने की मुद्राएं तुम्हारी तनख्वाह में से कट जाएंगी। मंजूर हो तो तुम आज ही से अभी काम शुरू कर सकते हो। आपका धन्यवाद सेठ जी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर आज्ञा का पूरा पालन हो। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन जय विजय से बोला, कल काम का आखिरी दिन है। तुम्हारा मतलब है कल हमें हमारी 12 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी? हाँ, और हमारे पास 24 मुद्राएं हो जाएंगी और हम वापस अपने घर भी जा सकेंगे। अगले दिन सुबह, सेठ जी, आपने हमें जो भी काम दिया हमने पूरी लगन से पूरा किया है। आप हमारी 24 स्वर्ण मुद्राएं दे दें ताकि हम अपने घर जा सकें। हाँ, तुम ठीक कहते हो, परंतु अभी दिन पूरा नहीं हुआ। आज का सारा दिन पड़ा है। अभी मैंने तुम्हारे लिए 3 और काम सोच रखे हैं। उन्हें पूरा करो और अपनी तनख्वाह लेकर चले जाओ। वो 3 काम कौन से हैं? हाँ, वो 2 शीशे के जग देख रहे हो, एक छोटा है और दूसरा बड़ा। तुम्हें ये करना है कि बड़े जग को छोटे जग में डालना है। ये कैसे मुमकिन है? ये तो नामुमकिन है। बड़ा जग छोटे जग में कैसे घुसेगा? ये तुम्हारी समस्या है। अब दूसरा काम भी सुनो। गोदाम में पड़ा अनाज गीला है, उसे कमरे से निकाले बिना सुखाना है। बिना बाहर निकाले ये कैसे सूखेगा? ये मुझे नहीं पता, मुझे जो कहना था कह दिया। और सुनो, तीसरा काम, तुमने बताना है कि मेरे सर का सही वजन क्या है। यदि तुम्हारे उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो तुम्हारा उत्तर गलत गिना जाएगा और तुम्हें अपनी तनख्वाह में से 4 मुद्राएं कटवानी पड़ेंगी, क्योंकि ये शर्त तो मैंने तुम्हें काम शुरू करने से पहले ही बता दी थी। जय भाई, ये तो हमसे धोखा किया जा रहा है। ये सेठ हमें कुछ भी देना नहीं चाहता। हमें ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। कोई बात नहीं, चिंता ना करो भाई। मेरे दिमाग में एक योजना आ गई है। हम अपना काम पूरा करेंगे और हमें मुद्राएं भी जरूर मिलेंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। ओह छोटे, तूने तो कमाल कर दिया। सेठ जी, पहला काम पूरा हो गया है। बड़ा जग छोटे जग में डाल दिया गया है। यह लीजिए। ये क्या? तुमने छोटे जग में डालने के लिए बड़े जग को तोड़ दिया। परंतु सेठ जी, काम तो पूरा हो गया, चाहे जैसे भी हुआ हो। जल्दी ही घर की छत से जोर जोर की आवाज आने लगी। ओए, छत पर तुम क्या कर रहे हो? जी, मैं छत उखाड़ रहा हूँ। ओ गधे, ये क्या कर रहे हो? मैं धूप को कमरे में पहुँचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अबे नीचे उतर, नीचे उतर। मेरी छत वैसे ही रहने दे, अनाज को छोड़ दे। जैसा आप कहें सेठ जी। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो दूसरा काम पूरा हुआ समझिए। हाँ, ठीक है, ये पूरा हुआ। बाद में शाम को, सेठ जी, तीसरा काम भी पूरा हो गया। वो कैसे? तुमने अभी मेरे सिर का सही वजन नहीं बताया। सेठ जी, ये कद्दू देखिए। आपके सिर का वजन एकदम इस कद्दू के वजन के बराबर है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है।
मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, जब तक मैं संतुष्ट ना हो जाऊं तुम्हारा उत्तर गलत माना जाएगा। याद है ना तुम्हें शर्त? सही उत्तर से ही तुम्हारा काम पूरा हुआ माना जाएगा। सेठ जी, अगर आपको यकीन नहीं तो एक बड़ा चाकू और तराजू मंगवा लीजिए। अरे तुम क्या मेरा सिर काट कर वजन चेक करोगे बदमाशों? आपको यकीन दिलाने का और कोई तरीका भी तो नहीं है। हाँ, ठीक है, ये लो 24 स्वर्ण मुद्राएं और दफा हो जाओ। जो आ गया सेठ जी।